नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के बारे में जानकारी देने के लिए। ये वीडियो जो आज का है मेरा पिछले वीडियो से कंटिन्यूएशन, यानी उसी में आगे है, आगे की कड़ी है। तो जो पिछला वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिससे आपको पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकें, जिसमें सांस के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि सांस के बीच के गैप पर कैसे ध्यान दें, कैसे शुरू करें, बिल्कुल शुरुआत से है। हाँ, तो अब हम आज बात करने वाले हैं, आपने सांस के बीच के गैप पर ध्यान देना सीख लिया। अब जब आप क्रिया योग करने के लिए ठीक वैसे ही जैसे आपने सांस के बीच में गैप को ध्यान देने के लिए किया, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, सेम तरीका अपनाना है। आप लेट गए, बैठ गए, चेयर पर बैठे, पालथी मारकर बैठे, जैसे मर्जी, जो मर्जी आसन आपको जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हो। अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर चाहूँ तो इसमें ऐसे करके जाके मेरी पीठ एकदम सपोर्टेड रहे, तो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। अब हमें क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान दिया, सांस के बीच का जो गैप है उस पर ध्यान दिया। अब अगली कड़ी बताती हूँ। जब आप आंख बंद करके अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे, यानी आंख बंद करके उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे वो जो सांस के बीच का जो गैप है उतनी देर ही देखेंगे। जैसे आपने देखिए, आप मैं बताती हूँ, आपने सांस लिया, अब सांस छोड़ दिया, पहले सांस लिया बिल्कुल धीरे से, सांस लेते समय आप जो है रीढ़ की हड्डी से यानी बेस से शुरू करेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो यहाँ से छोड़ेंगे, और सांस छोड़ते छोड़ते आप बिल्कुल गहराई पर पहुँच गए। देखिए फिर से, अब आप गहराई पर पहुँच गए तो उस जगह को आपने विजुअल, यानी उस जगह को आपने खोजने की जैसे कोशिश करी। ठीक है, तो जब आप उस जगह को खोज लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सांसों का गैप है, यानी दूसरी सांस लेने का जो समय है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी हाँ, जब वो उसको देखेंगे, और जब आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको, जब आपने उसको देखा देखा देखा, देखिए फिर से बताती हूँ। जब आप मेरे ना सांस छोड़ रही हूँ ना ले रही हूँ, तो यही वह समय है जो सांसों के बीच का गैप है। इसमें कोई प्रेशर नहीं करना, जब आप ध्यान लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो गैप आ ही जाएगा, वही गैप होगा। यानी आपने सांस छोड़ी और आपने उस पर ध्यान लगाया, देखिए फिर बीच में आप थोड़ी सी ऐसी सांस लेंगे जो बिल्कुल अंदर से ही ले ली, जैसे जैसे मैं आपको दिखती हूँ। थोड़ी देर आप अंदर ही अंदर सांस लीजिए, ऐसे वाली मत लीजिए, वो सूक्ष्म सांस है। उससे क्या होगा कि आपकी जो जगह है जिसमें ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ पर थोड़ा सा टेंशन है, वो खुलेगी। अब जब वो खुलेगी, वो जगह जब आप इस तरीके से करेंगे और अंदर ही अंदर उस चीज़ को डेवलप करेंगे, उस एनर्जी को, तो वो सांस अंदर ही अंदर डेवलप करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, कि जैसे आपने सांस छोड़ी और उस पर ध्यान लगाया, आप अब अंदर ही अंदर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहा। उससे वहां पर एक ऐसा जैसे प्रेशर डेवलप होगा खुद ब खुद, जिससे वो जगह खुलेगी, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जब वो जगह खुलेगी तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको जैसे कह सकते हैं क्लिक, जैसे थोड़ा सा ऐसा महसूस हो जाएगा, जैसे आप कान बंद हो जाते हैं आपके, तो कान बंद होने के बाद खुलते हैं, एक कटक, बहुत हल्का सा कटक होता है ना। जैसे आप हवाई जहाज में हैं और उसके बाद जब आप कान खोलने की कोशिश करते हैं, या आप कहीं पहाड़ी स्थल पर गए हैं और वहाँ से आपकी गाड़ी नीचे आ रही, तो कई बार कान खुलते हैं, बंद होते हैं, वो जो चीज़ है वो आपको महसूस होगी, है ना। तो वो चीज़ महसूस होगी, और
कई बार होगी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अभ्यास करना शुरू किया तो कई बार आज भी हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, लेकिन उस जब वो खुलती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत हल्कापन लगता है, क्योंकि आपके चैनल्स खुल रहे हैं। खुद ही सोचिए ना, आपको कोई चीज़ जहाँ फ्रीडम मिलेगी वहाँ आपको अच्छा ही लगेगा, है ना। जैसे ये हाथ है, ये ऐसे खुल रहा है, जैसे ऐसे बंद है वो ऐसे धीरे धीरे खुल रहा है, और हर खुलने में आपको एक एहसास हो रहा है कि वो खुल रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा। कई बार होता जाएगा, आप उसको खुलता जाएगा, महीनों, कई, हो सकता है आपको 1 साल लगे। मुझे तो सच बताऊं 1 साल लगा था। खुलता गया खुलता गया खुलता गया, और आज भी इतने साल के अभ्यास के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ खुलना बाकी रह जाता है। तो बिल्कुल अपनी पेशेंस, अपना धीरज बनाए रखिए और करते जाइए। तो आपको धीरे 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 वो जो खुलने का एहसास है वो कहाँ कहाँ पता चलेगा। जब आप डेली लाइफ में आएंगे तो आपके अंदर एक पीस महसूस होगा, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर बच्चा जो पढ़ रहा है वो अगर ये करता है तो वो बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएगा, अपनी इमोशंस को सही जगह पर जहाँ वो चाहता है वहाँ लगा पाएगा, ना कि जहाँ हवा ले गई इमोशंस की वहाँ चले गए। और ख़ास करके जब टीनेज होती है, जब हमारा कैरियर बनाने का समय होता है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस वैसे भी होती हैं, एनर्जी भी बहुत सारी होती है, लेकिन हम सही जगह पर जो लोग लगा लेते हैं तो एक स्टूडेंट के लिए अच्छा है, एक ऑफिस गोइंग वाले के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। ऑफिस जाएगा, दिन भर का स्ट्रेस है उसका रिलीज होता जाएगा। हाउसवाइफ्स के लिए भी अच्छी है, बुजुर्गों के लिए भी अच्छी है, जो बीमार हैं उनके लिए भी अच्छी है, जो स्वस्थ हैं उनकी स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाएंगे। स्ट्रेस से रिलेटेड आपको बीमारियां कम घेरेंगी, अगर हैं तो वो भी धीरे 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 आप हील होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखिए जो स्पंदन की आवाज़ जो आपको महसूस होगी, जैसे आपकी कई बार आपने देखा होगा जब जुकाम होता है तो नाक थोड़ी सी खुल जाती है तो आपको एक आवाज़ आती है ना, ये वही आवाज़ है। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से आप क्रिया योग का अभ्यास कर पाएंगे और सभी को फ़ायदा होगा, यकीन मानिए। तो फिर मिलूंगी आपको अगली कड़ी समझाने के लिए, ताकि आप इसका अभ्यास कर सकें। फिर हम आगे बात करेंगे कि फिर क्या होता है और कैसे होता है। तो अब समझ आया ना कि वो जो बीच का गैप है उसका कहाँ इस्तेमाल होगा और कैसे कैसे आप उसको ग्रो करेंगे। उसी में मैं आगे और भी बताऊंगी, बीच के गैप का और भी इस्तेमाल है, क्रिया योग के अलावा भी इस्तेमाल है, आप वो भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों को ये शेयर होगा उतने ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।